ऐसा कैसे विचार? ये कभी-कभी लोगों की तरफ से आता है, लेकिन देखिए ये दोनों ही एक ऐसे पैशन्स हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं टाइम निकाल सकती हूँ, पर मेरा प्रायोरिटी जो है वो मेरा टीचिंग ही रहा यस, है, यस। वो मेरा प्रोफ़ेसरशिप ही रहा है। हाँ, मुझे समय मिलता है और मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट आया है, तो मैं ज़रूर समय निकाल के करती हूँ। लोग हैं, लोग बोलेंगे, लोग नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? नहीं, तो आप कहते हैं ना कि समाज का जो एक पक्ष होता है, कहीं न कहीं हमें खींचता है हाँ, और वही समाज है जो हमें सक्सेस होने के बाद मदद भी करता है। बिल्कुल ये हुआ है। ये मेरे साथ ही हुआ है जब मैं इस बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के साथ-साथ सतना से निकलकर बॉलीवुड में जो है टक्कर दे रही हैं। मॉडलिंग की तरफ जाऊँ, तो मैंने मिस सतना का टाइटल उस टाइम पे जीता था। उसके बाद मैं प्रोफ़ेसर इसमें आ चुकी थी, मेरे यस। ग्रेड्स अच्छे थे, तो मैं अपने इस जॉब में आ चुकी थी, मैं अपनी प्रोफ़ेसरशिप कर रही थी, मैं टीचिंग कर रही थी अपने पार्ट को। उस टाइम पे भी रहते हुए मैंने मॉडल 2019 का एक खिताब वहाँ पे था, वो भी एक जीता, मध्य प्रदेश का वो अवार्ड था। कहीं-कहीं लगता है कि एक प्रोफ़ेसर हैं, अच्छा खासा इनकम भी हो जाता है, क्यों करें मॉडलिंग में? हाँ। ऐसा कैसे विचार? ये कभी-कभी लोगों की तरफ से आता है, लेकिन देखिए ये दोनों ही एक ऐसे पैशन्स हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं टाइम निकाल सकती हूँ, पर मेरा प्रायोरिटी जो है वो मेरा टीचिंग ही रहा यस, है, यस। वो मेरा प्रोफ़ेसरशिप ही रहा है। हाँ, मुझे समय मिलता है और मुझे लगता है, लेकिन हाँ, खुद का भी एक, जैसे मैं सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा मानती यस। हूँ, तो मैं अपने किसी भी काम को नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत की बात सबके साथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सतना शहर से ऐसे पर्सन से आपको मिलाने वाले हैं, जो सतना शहर से निकल के एक प्रोफ़ेशन पे रह के एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर हैं और एक बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाने के साथ-साथ सतना से निकलकर बॉलीवुड में जो है टक्कर दे रही हैं। आइए स्वागत करते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं मनीषा पंजवानी जी से। मैम स्वागत है आपका। नमस्ते सर, तो मैम थैंक यू। कैसी आपका जो है जर्नी रही थोड़ा-सा शेयर करिए हमारे सतना वासियों से? जर्नी सर ऐसी रही है कि अपने आप, जब मैं कॉलेज में थी, यस, यस। तो मेरे पास अप्रोच आए। मेरी प्रोफ़ेसर ने ही मुझे बोला कि आप मॉडलिंग की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? जी, जी। क्योंकि मेरे अच्छे ग्रेड्स थे। मैं एक मेरा जो पैशन था वो टीचिंग की तरफ था, और मेरे टीचर्स जो मेरी मतलब लिटरेचर की टीचर थी, उनका था कि मैं थोड़ा-सा मॉडलिंग की तरफ जाऊँ। तो मैंने मिस सतना का टाइटल उस टाइम पे जीता था। उसके बाद मैं प्रोफ़ेसर इसमें आ चुकी थी, मेरे यस। ग्रेड्स अच्छे थे, तो मैं अपने इस जॉब में आ चुकी थी, मैं अपनी प्रोफ़ेसरशिप कर रही थी, मैं टीचिंग कर रही थी अपने पार्ट को। उस टाइम पे भी रहते हुए मैंने मॉडल 2019 का एक खिताब वहाँ पे था, वो भी एक जीता, मध्य प्रदेश का वो अवार्ड था। उसके बाद मैं कंटिन्यू यहाँ रही, कुछ-कुछ जो मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते रहे, ब्राइडल के अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते रहे मुझे, या फिर मुझे लगा कि यहाँ पर देख, क्योंकि प्रोजेक्ट तो बहुत सारे आते हैं सर, लेकिन जो नहीं समझ में आए वो यस, नहीं यस। किए। और थोड़ा चूज़ी होने के नाते और इस लाइन में थोड़ा ज़्यादा सँभल के चलना होता है, तो फिर मैंने कम प्रोजेक्ट्स किए, पर ये दोनों प्रोफ़ेशंस मेरे साथ में चल रहे हैं। कहीं-कहीं लगता है कि एक प्रोफ़ेसर हैं, अच्छा खासा इनकम भी हो जाता है, क्यों करें मॉडलिंग में? हाँ। ऐसा कैसे विचार? ये कभी-कभी लोगों की तरफ से आता है, लेकिन देखिए ये दोनों ही एक ऐसे पैशन्स हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं टाइम निकाल सकती हूँ, पर मेरा प्रायोरिटी जो है वो मेरा टीचिंग ही रहा यस, है, यस। वो मेरा प्रोफ़ेसरशिप ही रहा है। हाँ, मुझे समय मिलता है और मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट आया है, तो मैं ज़रूर समय निकाल के करती हूँ, और मुझे हेल्प बहुत मिलती है मेरे ओनर की तरफ से या मेरे डायरेक्टर की तरफ से, तो मुझे कभी वो रोकते नहीं हैं। वो एक पार्ट आपकी लाइफ़ में, अगर आपका कोई गॉडफ़ादर है और वो आपको ओपन छोड़ देते हैं कि आई हैव फेथ, यस, आप यस। करिए, तो वहाँ पे आप सक्सेसफुल होना स्टार्ट हो बॉलीवुड में जाते ऐसा हो। कोई आपको ऑफ़र वगैरह कोई मिला, कोई मूवी में ऐसा मेरे अभी तक? पास 2019 में एक शो करने का और आया था, यस। लेकिन उस टाइम पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो मेरी फैमिली ने अलाउ नहीं किया। मैं काफ़ी छोटी भी थी उस टाइम, मैं 16-17 इयर्स की थी, तो तब मैंने नहीं किया, फिर तो मैं इस प्रोफ़ेशन में आ गई। चलिए ओके और क्या मैसेज देना चाहेंगी मैसेज यही अपनी देना यूथ? चाहूँगी कि जो एक टाइम होता है, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो लोग आजकल का यूथ समझता नहीं है, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में बस टाइम निकाल देते हैं, वो भी करिए, लेकिन साथ में आपका एक गोल होना बहुत ज़रूरी है। मैं आज 2 गोल्स को जी रही हूँ, लेकिन अपनी शर्तों पे जी रही हूँ। तो आप तो मेरा कहीं न तो कहीं ये इस जर्नी में आपको कहीं न कहीं ऐसा क्या कहते हैं अट्रैक्शन भी आए होंगे, रोकने वाले भी लोग आए होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल कैसा सर। हैंडल आप कर लिए होंगे? सर वही मैं बोलूँगी कि अच्छे ग्रेड्स थे और टीचर्स अच्छे थे, मेरे मेंटोर्स बहुत अच्छे थे। उस टाइम पे हमेशा ये एक चीज़ होती है कि अगर आपको समझाने वाला अच्छा व्यक्ति एक अच्छे समय पे मिल गया, तो आप निकल जाते हो उस फ़ेज़ से। लेकिन हाँ, खुद का भी एक, जैसे मैं सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा मानती यस। हूँ, तो
तो मैं अपने किसी भी काम को करने के पहले मैं एक जो मंत्र है मेरा ओम कृष्णाय वासुदेवाय वो मैं ज़रूर करती हूँ। वो मुझे हमेशा हेल्प करता है। ये मैंने हमेशा बोला है। मैंने अपने मैनेजमेंट को हमेशा गीता से ज़रूर कनेक्ट किया है और मुझे सॉल्यूशंस मिले हैं। तो वो मेरा एक मैसेज रहेगा कि अपनी जो सनातन धर्म है या जो हमारा एक पूरा है, उसको आप मत भूलिए। नहीं, सतना से ऐसे कई ऐसे फेसेस होते हैं, बट क्या होता है समाज ये जो होता है ना हमारा जो सोशल होता बिल्कुल है, सर, वो कहीं न कहीं एक तो कह सकते हैं फीमेल, बिल्कुल। कहते हैं फीमेल है बढ़ने नहीं देते हैं। हाँ, बिल्कुल कि हुआ आप है क्या सर। करना है, जॉब है जॉब कीजिए या जी, कहीं अगर ऐसे आप मॉडलिंग करते हो तो आपको ऐसे फीडबैक्स मिलते हैं। हुँ, आप कमेंट्स देख लीजिए। आप जितना बढ़ोगे आपको पीछे खींचने वाले लोग उतने ही ज़्यादा होते हैं। पर मेरा एक ही आप कमेंट्स की तरफ ध्यान मत दीजिए। लोग हैं, लोग बोलेंगे, लोग नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? नहीं तो आप कहते हैं ना कि समाज का जो एक पक्ष होता है कहीं न कहीं हमें खींचता है हाँ। और वही समाज है जो हमें सक्सेस होने के बाद मदद भी करता है। बिल्कुल, ये हुआ है। ये मेरे साथ ही हुआ है। जब मैं इस पोज़ीशन पे पहुँची, तो मुझे ये कहने वाले लोग आए, "अरे देखिए, हम तो उसको बचपन से जानते थे, वो तो आगे निकल जाती।" हुँ, पर यही समाज था जब मैं आगे निकल रही थी, तो मुझे ये बोला गया, "इस प्रोफ़ेशन में क्यों जाना है? ये प्रोफ़ेशन में काफ़ी मतलब बुरी चीज़ें हैं।" तब मुझे रोकने की कोशिश की गई। ऐसे बहुत कम लोग आए जिन्होंने बोला कि, "हाँ बेटा, ये दोनों प्रोफ़ेशंस को अगर आप अच्छे तरीके से तालमेल बैठा पाएँ, तो ये भी सक्सेसफुल हो सकता है।" और मैं माँगे आपका कोई ड्रीम्स क्या है? मेरी पीएचडी चल रही है। एक तो मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। वो मेरा अभी तक का ड्रीम है और मैं अपने क्षेत्र के लिए कर पाऊँ, वो एक है क्योंकि सतना, रीवा अभी बहुत ज़्यादा इसे लोग जानते नहीं हैं। कलाकार बहुत हैं, लेकिन जान नहीं रहे हैं लोग। यस, यस। तो ये है कि मेरे इस विंध्य क्षेत्र को एक नई पहचान मिल जाए, उसके लिए जो आएगा सामने वो करेंगे। नहीं, बिल्कुल करिए हम और हमेशा साथ में जी, रहेंगे थैंक यू सो मच। और जो भी सपोर्ट होगा हम भी करेंगे, आप भी कीजिए क्योंकि बिल्कुल, कहीं न बिल्कुल कहीं सर। एक करने वाला और एक सपोर्ट करने वाला, उस कार्य को दिखाने वाला भी अहम करेक्ट, भूमिका होती है। करेक्ट, करेक्ट। तो ये रहे हमारी मनीषा पंजवानी जी, जो कि सतना से प्रोफ़ेसर पे हैं, रामाकृष्ण कॉलेज में और इसके साथ-साथ मॉडलिंग भी करती है और इन्होंने अपना जो जर्नी रही अपना शेयर किया। तो काफ़ी लोग मोटिवेट भी होंगे और मोटिवेशन लीजिए और जो भी आपके ड्रीम्स हैं, सपने हैं, पूरा कीजिए। बशर्ते ये हो सही तरीके से कीजिए ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज भी जाना चाहिए ताकि जी। क्योंकि लोग आपको फ़ॉलो करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। क्योंकि अभी नहीं कल जब आपके अचीवमेंट्स होते हैं तो लोग आपको फ़ॉलो करते हैं। तो बिल्कुल, हमारा जो सोसाइटीज़ है, समाज है, वो हमें बोल ना सके। वो समाज ये बोले कि हाँ, फ़ॉलो करना चाहिए, बिल्कुल। इसको फ़ॉलो करो, ये अच्छा है। तो ये इसी मैसेज के साथ आप लोग अगले इंटरव्यू पे बने रहें। भारत की बात सबके साथ चैनल में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। शुक्रिया।